आज से हजारों साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था, तब भारत के महान ऋषियों ने समय के उस कालखंड की कल्पना कर ली थी जिसे हम आज जी रहे हैं। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये समय के वे दस्तावेज हैं जो हमें सचेत करता है कि मानवता किस दिशा में जा रहा है। हम अक्सर विज्ञान की भाषा में दुनिया के अंत की बात करते हैं, कभी परमाणु युद्ध तो कभी किसी विशाल एस्टेरॉयड का टकराना। लेकिन हमारे पुराणों में जिस महाप्रलय का वर्णन है, वो केवल भौतिक विनाश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक पतन की चरम सीमा है। कलयुग का अंत इतना भयावह होगा कि वर्तमान की सबसे डरावनी फिल्म भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस यात्रा पर निकलेंगे जो महाभारत के अंतिम दिनों से शुरू होती है और आने वाले हजारों सालों के उस मंजर तक जाती है जहां सूरज भी आग उगलना शुरू कर देगा। इस कहानी की जड़ें उस समय में हैं जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ था। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था, अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि द्वापर युग की पवित्र हवाएं अब बदल रही हैं। जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरा को छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनकी व्याकुलता बढ़ गई। वे जानते थे कि श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के रक्षक हैं और उनके बिना यह दुनिया कली के प्रभाव से नहीं बच पाएगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि आने वाले समय में मनुष्य का मन कैसा होगा, सत्य और धर्म का क्या होगा। श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पांडवों को एक ऐसे वन में भेजा जहां समय और माया का खेल चल रहा था। यहीं से उन 5 संकेतों की शुरुआत हुई जो आज की दुनिया की एक एक सच्चाई को बयान करते हैं। वन में जाते ही पांडवों को ऐसे दृश्य दिखे जो तर्क से परे थे। युधिष्ठिर ने जब 2 सूंड वाला हाथी देखा तो वे हैरान रह गए। इसका गहरा अर्थ समझाते हुए बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग के राजा और शासक इसी हाथी की तरह होंगे। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दोनों ओर से करेंगे, प्रजा की रक्षा का ढोंग भी करेंगे और साथ ही उनका बेरहमी से शोषण भी। अर्जुन ने एक सुंदर पक्षी देखा जो वेदों का पाठ तो कर रहा था, लेकिन उसके पैर मृत पशुओं के मांस पर था। ये आज के उन छद्म विद्वानों का प्रतीक हैं जो धर्म का मुखौटा पहनकर केवल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। भीम ने एक ऐसी गाय देखी जो अपने नवजात बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि उसका शरीर लहूलुहान हो गया। ये आज के माता पिता के उस अतिमोह का संकेत है जो बच्चों को अनुशासनहीन बना देता है और अंततः उनका भविष्य में गाड़ देता है। सहदेव ने 7 कुओं को देखा जहां किनारे के कुएं तो पानी से लबालब थे, लेकिन सबसे गहरा बीच वाला कुआं सूखा था। ये कलयुग की समाज की वो तस्वीर है जहां अमीर अपनी शानो शौकत पर पानी की तरह पैसा बहाएंगे, लेकिन अपने ही पड़ोस में मरते हुए प्यासे की मदद नहीं करेंगे। अंत में नकुल ने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से गिर रही थी, जिसे कोई पेड़ या चट्टान नहीं रोक पाई, पर एक नन्हे पौधे के स्पर्श मात्र से वो थम गई। यही कलयुग का सत्य है। लाख बुराइयों के बीच केवल भगवान का नाम ही इंसान को विनाश से बचा पाएगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कलयुग के अंतिम चरण के बारे में बताया है। जैसे जैसे कलयुग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा, इंसान का कद और उसकी आयु दोनों घटती जाएगी। बताया गया है कि अंत समय में इंसान की औसत आयु महज 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में ही बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व होने लगेंगे और 12 वर्ष की उम्र तक आते आते वे शारीरिक रूप से बूढ़े दिखने लगेंगे। स्त्रियों की प्रजनन शक्ति बहुत कम उम्र में शुरू होकर जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार होगा मनुष्य की नैतिकता पर। भाई अपने ही भाई का दुश्मन बन जाएगा, बेटा अपने पिता पर हाथ उठाएगा और शिष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। विवाह जैसे पवित्र बंधन केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा और लोग शुद्धता को पूरी तरह भूल जाएंगे। जल के अभाव में लोग स्नान करना छोड़ देंगे और धरती पर चारों ओर केवल दुर्गंध और बीमारियां होंगी। जब अधर्म अपनी आखिरी सीमा लांघ जाएगा, तब प्रकृति अपना सबसे भयानक न्याय करेगी।
कल्कि पुराण में वर्णन है कि आकाश का रंग बदल जाएगा। एक साथ 7 सूर्य उदय होंगे जिनकी प्रचंड अग्नि पूरी पृथ्वी का जल सोख लेगी। समुद्र उबलने लगेगा और पहाड़ जलते हुए कोयले की तरह दहकने लगेंगे। नदियां केवल धूल की लकीरें बनकर रह जाएंगी। ये वो समय होगा जब पृथ्वी का शुद्धिकरण शुरू होगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र का रूप धारण करेंगे। आकाश में सांवर्तक नाम के महाविनाशक मेघ छा जाएंगे। ये बादल कोई साधारण बारिश नहीं करेंगे, बल्कि हाथियों की सूंड जैसी मोटी जलधाराएं 100 वर्षों तक निरंतर गिरेंगी। पूरी पृथ्वी, ऊंचे से ऊंचे पर्वत शिखर भी जलमग्न हो जाएंगे। सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। लेकिन सनातन धर्म में अंत कभी पूर्ण नहीं होता। विनाश के इसी कोख से एक नई सुबह जन्म लेगी। संभल ग्राम में भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी दिव्य तलवार से अधर्म का अंतिम संहार करेंगे। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब परमात्मा फिर से एक नई, शुद्ध और पवित्र दुनिया की नींव रखेंगे, जिसे सतयुग कहा जाएगा। ये चक्र फिर से शुरू होगा, जहां फिर से धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना होगी। मित्रों, ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि झकझोरने के लिए हैं। भले ही कलयुग का अंत अभी दूर हो, लेकिन पांडवों द्वारा देखे गए संकेत आज हमारे समाज में साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषण, गिरती नैतिकता और स्वार्थ, ये सब उस अंत की छोटी छोटी झलकियां हैं। लेकिन याद रखिए, पांडवों ने उस नन्हे पौधे को देखा था जो सबसे बड़ी चट्टान को रोक सकता था। वह पौधा हमारी भक्ति और इंसानियत है। अगर हम आज भी अपने भीतर के उस छोटे से पौधे को बचाए रखें, तो हम इस कलयुग के काले प्रभाव से खुद को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी विपरीत क्यों न हो, सत्य और धर्म की एक छोटी सी लौ ही अंधेरे को चीरने के लिए काफ़ी है।